कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कबीर साहब कहते हैं कि कामी पुरुष से भक्ति नहीं हो सकती। काम में रूह नीचे को गिरती है, संसार की तरफ जाती है। जिसकी रूह नीचे की तरफ गिरे वह ऊपर कैसे चढ़ सकता है। भक्ति के लिए तो रूह को ऊपर चढ़ाना पड़ता है और क्रोध में रूह फैलती है। जिन आदमियों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है वो भी भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रोध में आदमी खुद ही जलता है। जैसे लकड़ी पहले खुद जलती है फिर दूसरों को जलाती है, ऐसे ही क्रोधी की हालत होती है। क्रोधी की हालत ऐसी होती है जैसे अपने हाथ में आग रखी हो और जलाना चाहता है दूसरों को। अब जिन आदमियों की तबीयत लालची होती है उनका मन चंचल होता है, वे बहुत ही कम चढ़ाई कर पाते हैं, वो भी नीचे की तरफ ही गिरते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था, ये किस्सा पढ़कर देखो। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। भीष्म पितामह 11 दिन अकेला लड़ते रहे और दूसरे राजा कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन। भीष्म पितामह सारी उम्र जितेंद्री रहे, ब्रह्मचारी रहे हैं। राजा शांतनु की स्त्री का देहांत हो गया। वह स्त्री के बिना बड़ा व्याकुल रहने लगा। कोई राजा उसे अपनी पुत्री देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी लड़की की जो औलाद होगी वह राज करने का हकदार नहीं हो सकती थी। भीष्म पिता अपने बाप का ये दुख नहीं देख पाया। दुख सहन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने प्रतिज्ञा की कि मैं राज नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, मेरे पिता का कहीं भी संबंध हो जाए। उन दिनों में कोई बड़ा इकरारनामा नहीं लिखा जाता था, बस चुल्लू भर पानी लिया और इकरार हो गया। राजा शांतनु की दूसरी शादी से 2 चित्र और विचित्र पुत्र हुए और फिर राजा मर गया। अब भीष्म पितामह ने सोचा कि मेरी सौतेली माँ अभी जवान है, शायद इसका ख्याल खोटा हो जाए। तो रात को वो अकेला बैठकर उसे कथा सुनाया करता था ताकि उसका मन काबू में रहे। अब जो मन है वो तो शैतान है। लोगों ने चित्र और विचित्र को भड़काया कि देखो तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी माँ भी जवान है और ये भी जवान है, ये तुम्हारी साथ माँ के साथ मिला हुआ है, इनके गलत संबंध है, वह बदमाश है। उन्होंने क्या किया, रात को तलवारें लेकर महल में जाकर छिप गए। जब वह नेक नियत का था, साफ दिल का इंसान था, वह पहले की तरह उस दिन भी आया और उसने कथा सुनानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि माता को अब नींद आने लगी है तो उसने कहा, माता तू अब सो जा और मैं अब जाता हूं। जब उन्होंने ये सुना कि ये तो इसे माँ कहता है और वो उसे पुत्र कहती है तो दिल में बड़ा पछतावा हुआ, बहुत गहरी चोट लगी। कहने लगे, हम महापापी है, एक नेक इंसान को हमने पापी कह दिया, बुरा कह दिया। अगले दिन भीष्म पितामह से उन्होंने पूछा कि अगर कोई नेक आदमी के बारे में बुरा ख्याल रखे और उसके पापों का निवारण क्या होना चाहिए। जो आदमी एक अच्छे इंसान को पापी ठहराए उसके पापों का निवारण कैसे होगा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि उसे सूखे पीपल की चिता बनाकर उसमें जल जाना चाहिए। तो उन दोनों लड़कों ने सलाह की और सूखे पीपल की चिता बनाकर उसमें जल गए। जब महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन आदि के मुकाबले में भीष्म पितामह की 11 दिन तक की लड़ाई अकेले थी। ब्रह्मचारी आदमी दुनिया में भी तरक्की करता है और परमार्थ में भी तरक्की करता है। परमात्मा के रास्ते में भी वो बहुत आगे जाता है और जल्दी जाता है। मैं ये कहूँगा कि किसी भी उम्र में ब्रह्मचर्य रखा जा सकता है और फायदा होता है। जवानी में रखा जाए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर बुढ़ापे में भी रखा जाए तो आदमी तंदुरुस्त रहता है। जो ब्रह्मचारी होता है वह गैरत वाला होता है और
कहने सुनने वालों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उसे किसी का डर नहीं होता। वो सच्चा इंसान होता है और वो भक्ति करके परमात्मा को पा लेता है।